जौनपुर नाम के छोटे से शहर में एक साधारण सा घर था जहां 13 साल का रवि अपने माता पिता अनिल और किरण और दादी के साथ रहता था। रवि के दादा अपने छोटे बेटे के साथ अमेरिका रहते थे। अनिल एक स्कूल टीचर थे और किरण घर को संभालती थी। रवि अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और वे उसे बड़े लाड़ प्यार से पाल रहे थे। हालांकि घर में एक हल्की सी खींचतान हमेशा रहती थी। जब भी रवि कोई नई चीज खरीदने की जिद करता, उसकी दादी टोकती। पर अनिल और किरण दादी की सलाह को नजरअंदाज कर देते थे। रवि ने अपने माता पिता के इस लाड़ प्यार का भरपूर फायदा उठाया। वो हर दिन नई नई फरमाइशें करता और अनिल तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर कर देते। धीरे धीरे घर पे रोज डिलीवरी वाले आने लगे। कभी खिलौने, कभी वीडियो गेम, कभी नई घड़ी। रवि को अपने दोस्तों के सामने इन नई चीजों को दिखाकर वाहवाही बटोरने में बड़ा मजा आता था। ये सब देखकर दादी बहुत परेशान होती। हर नए पार्सल पे घर में झगड़ा शुरू हो जाता। एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि किरण ने झल्लाकर अनिल से कह दिया, समझा लो अपनी माँ को, सारे दोष मुझ में ही दिखते हैं। हालत इतनी बिगड़ गई कि जब भी कोई डिलीवरी वाला आता, फिर आ गया ये कूड़े का डिब्बा। दादी उसे डांटकर सामान वापस ले जाने को कहती। बेटा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। इस तरह की फिजूल खर्ची अच्छी बात नहीं है। दादी, आपको नहीं पता, ये लेटेस्ट ड्रोन है। आप हमेशा मुझे टोकती रहती हैं। कुछ समय बाद रवि की बढ़ती और महंगी मांगों ने अनिल को भी परेशान कर दिया। जब वो मना करते तो रवि लड़ने लगता। अनिल की आय इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो कब तक अपने बेटे की फरमाइशें पूरी करता। पूरे घर का माहौल बिगड़ चुका था। इसी दौरान गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुईं और रवि के दादाजी अमेरिका से घर आए। उन्होंने आते ही घर का तनाव महसूस कर लिया और समझ गए कि रवि को जरूरत से ज्यादा छूट मिली है। एक दिन उन्होंने रवि को प्यार से अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे तो बस पिज्जा पसंद है। अच्छा, पर क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि सबसे अच्छा पिज्जा कहाँ मिलता है? असली आजादी हर जिद पूरी करने में नहीं, बल्कि अपने लिए सबसे अच्छी चीज को समझने और चुनने में है। रवि को दादाजी की बातें लेक्चर जैसी लगी और वो गुस्से में खेलने चला गया। घर वालों से परेशान होकर रवि मार्केट गया। अपने फ्रेंड्स के साथ मोमोज खाने और कोल्ड ड्रिंक्स पीने अपना दिमाग ठंडा करने के लिए। वो अपने दोस्तों से शिकायत करता है कि उसको तो इस घर में कुछ आज़ादी ही नहीं है। वो अपने मन से कुछ भी नहीं खरीद सकता और वो अपने घर वालों की बहुत बुराइयां करता है कि वो बहुत निर्दयी है और उसे घर से भागने का मन करता है। रवि का दोस्त कहता है उसका भी यही हाल है और रवि और उसके दोस्त खुद को दूसरों से ज़्यादा बदकिस्मत और प्रताड़ित सिद्ध करने में लग जाते हैं, मोमोज का आनंद लेते हुए। लेकिन दादाजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दिन दादी, अनिल और किरण को बिठाकर रवि को सुधारने का एक प्लान बनाया। प्लान सुनकर अनिल डर गया कि कहीं रवि और ना बिगड़ जाए, पर दादाजी ने उसे भरोसा दिलाया। अगले दिन रवि स्कूल के लिए तैयार हो रहा था कि डाइनिंग टेबल पर उसे एक गिफ्ट पैक मिला। रवि ने उत्सुकता से उसे खोला तो अंदर एक खत और एक क्रेडिट कार्ड था। खत में लिखा था, प्रिय रवि, तुम्हारे पिता को तुम्हारी शॉपिंग की वजह से कर्ज लेना पड़ा, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हें ये कार्ड भेज रहा हूँ। दिल खोल कर खर्च करो और जो चाहो खरीद लो। खत के आखिर में लिखा था, तुम्हारा शुभ चिंतक शॉपिंग चाचा। रवि पहले खूब हंसा और फिर अनिल से पूछा, ये शॉपिंग चाचा कौन है? अनिल ने हैरानी जताई। तभी दादाजी बोले, अरे रवि, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। अब ठोको ताली और शुरू हो जाओ, तुम्हें अब कोई नहीं रोकेगा। फिर क्या था, रवि ने अपनी हर इच्छा पूरी की। वो बर्गर खाता, महंगे जूते खरीदता और नई इलेक्ट्रिक साइकिल पर पूरे मोहल्ले में घूमता था। सभी दोस्त उससे दोस्ती करना चाहते थे। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। रवि अपनी मर्जी का मालिक बन गया। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चला, पर फिर स्कूल के फाइनल एग्जाम आ गए। रवि का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसके दोस्त भी घर आना बंद कर चुके थे क्योंकि वे सब एग्जाम की तैयारी में लग गए थे। उनके माता पिता उन्हें रवि से दूर रहने को कहते थे,
क्योंकि उनका मानना था कि रवि खुद तो नहीं पढ़ता और दूसरों को भी बिगाड़ रहा है। कुछ ही हफ्तों में सब बदल गया। रवि अकेला और उदास रहने लगा। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता था और उसकी नई चीजें खरीदने की इच्छा बिल्कुल मर सी गई थी। बिना किसी रोक टोक के उसकी जिंदगी कचरे का ढेर बन गई थी। वो दिन भर सोता और जंक फूड खाने की वजह से कमजोर और बीमार हो गया। एक दिन दादाजी ने उसके कमरे में देखा तो रवि जमीन पर बेसुध पड़ा था। दादाजी उसे तुरंत अस्पताल ले गए। जब रवि को होश आया तो अपने पूरे परिवार को सामने देखकर वो रोने लगा। मुझे बचा लो दादाजी, ये शॉपिंग चाचा का कार्ड ले लो, फेंक दो इसे घर के बाहर, मैं तंग आ गया हूँ। दादाजी ने उसे सांत्वना दी और कहा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो शॉपिंग चाचा कौन था? असल में मैं ही हूँ तुम्हारा शॉपिंग चाचा। तुम्हें देख ही लिया कि नए सामान से खुशी नहीं मिलती। अगर तुम अपनी मेहनत से ये सब कमाते तो इनका आनंद और भी ज्यादा होता। मेहनत ही दुनिया का नियम है। उस दिन रवि ने आजादी का असली मतलब समझा। आजादी मनमानी करना नहीं, बल्कि अपने परिवार के प्यार और सही गलत की समझ के साथ जीना है। लेकिन रवि का डिसिप्लिन केवल कुछ दिनों तक ही चला। जैसे ही उसके दादाजी अमेरिका वापस गए, वो फिर पुरानी लाइफस्टाइल में वापस चला गया। वही ऑनलाइन शॉपिंग। जब भी उसे कोई नई चीज दिखती, वो उसे अपने पापा को ऑर्डर करने के लिए कहता। एक दिन अनिल, किरण और उसकी दादी ने तय किया कि रवि को काउंसलिंग के लिए भेजना होगा। फिर उन्होंने एक जान पहचान के डॉक्टर के द्वारा एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निहारिका का कांटेक्ट मिला और वो उनसे मिलने गए। उन्होंने साइकोलॉजिस्ट को रवि की सारी प्रॉब्लम्स बताई, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि रवि के अलावा उनको और उनके स्कूल वालों को भी काउंसलिंग की जरूरत है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निहारिका ने उन्हें समझाया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दुनिया से सम्मान और इज्जत की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे बच्चे ज्यादातर आज्ञाकारी होते हैं क्योंकि ऐसा करने से उन्हें बड़ों से सम्मान और इज्जत मिलती है। और बहुत सारे बच्चे दुनिया से इज्जत की बजाय आज़ादी मिलने की अपेक्षा करते हैं। लेकिन यही चीज़ है जो बच्चों को स्कूल नहीं देता। स्कूल आज्ञाकारी बच्चों को इज्जत तो देता है, पर किसी भी बच्चे को आज़ादी नहीं देता। आज़ादी खुद से सही और गलत के विकल्प चुनने की आज़ादी, गलती करके खुद उसके कारण को ढूंढने के, और आज़ादी अच्छी और बुरी चीज़ों में खुद नापतोल करने की। और इसलिए बच्चे वही आज़ादी बाजार में या अपने दोस्तों की कंपनी में ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें असली आज़ादी नहीं मिलती। लेकिन आजादी मिलने से उनका क्या फायदा होगा? इससे तो उनका नुकसान ही होगा ना। सच तो ये है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत आज्ञाकारी होने से नहीं, बल्कि आज़ादी से सही और गलत की समझ के साथ विकल्प चुनने से होती है। और उस दिन से रवि के परिवार वालों ने उसे घर के कुछ फैसलों में भागीदार बनाया, जैसे क्या सब्जी खरीदनी चाहिए, कौन सा टूथपेस्ट उन्हें लेना चाहिए और घूमने के लिए कहाँ जाना चाहिए। इससे रवि को कोई भी चीज सीधे लेने की बजाय उसके दूसरे विकल्प चुनने की आदत पड़ी और वो विकल्पों को देखते हुए बेहतर चीजों को चुनने में माहिर हो गया और वो परिवार का एक समझदार और जिम्मेदार सदस्य बन गया। उस दिन रवि ने आजादी का असली मतलब समझा। आजादी मनमानी करना नहीं, बल्कि अपने परिवार के प्यार और सही गलत की समझ के साथ जीना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से हमें इस तरह के और विषयों पर कहानी बनाने की प्रेरणा मिलेगी।